उसे मारो। बिंग बिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वे बस पहुंचने वाले हैं, तुम भागो। मैं उन्हें रोकता हूं, जल्दी भागो। बिंग बिंग, आखिर क्यों? बिंग बिंग, नहीं, जाओ जिपेंग, तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। मुझे बताओ कि तुम दोनों को मजबूर किया गया था। मुझे बताओ कि तुम दोनों को मजबूर किया गया था। मूर्ख। बिंग बिंग, मुझसे प्यार करती है, तुम खुद को क्या समझते हो? जरा अपना चेहरा तो देखो। तुम मेरे भाई बनने के लायक नहीं हो। एक मेरा भाई है, एक मेरी प्रेमिका है, ठीक है? आज का ये बदला मैं किसी दिन इसे 10 गुना वापस चुकाऊंगा। इसे मारो। रुको। छोर, क्या तुम अभी जिंदा हो? छोर, मेन प्राचीन रहस्य पंथ का उत्तराधिकारी हूं। अब मेरा एंट निकात है एक ऐसा काला जादू जहां जुबान ही कानून है। इस मेन किसी को सिखाना चाहता हूं। अगर तुम इसे ना ही सीखना चाहते तो मैं समझूंगा कि हम कभी माइल है नहीं। इस काला जादू को सीखने के बाद तुम अपना बदला ले सकते हो। इस दुनिया के सारे नीच लोग तुम्हारी नाजरों में बस मामूली किया होंगे, जिन्हें तुम एक उंगली से कुचल सकते हो। वाह, वो लड़की कितनी कमाल की है, एकदम लाजवाब। सुंदरी, क्या तुम यहाँ अकेली हो? काफी गोरी हो। छोड़ो मुझे। अरे देखकर नहीं चल सकते क्या? लगता है तुम्हें मौत का डर नहीं है। मुझे लगता है तुम बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हो, जीने से मन भर गया है क्या तुम्हारा? नीच इंसान, लानत है, इस हैनान में सिर्फ मैं ही दादागिरी करता हूँ। कोई मुझे आंख नहीं दिखा सकता। मेरे फोन के पैसे दो। अगर आज तुम यहां से जिंदा बचकर निकले तो तुम्हारे फोन के पैसे दे दूंगा। काला जादू? मदद के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वक्त नहीं है। शिसानियांग तुम्हें खाने पर बुला रही हैं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम सोचा नहीं था कि दुनिया में सच में काला जादू होता है। जाओ और उसके बारे में सब पता लगाओ। मुझे हर हाल में इस आदमी को अपने काम पर लगाना है। जी हुजूर। नमस्ते मॉनिटर। रोंग जिया, सच में जवानी में रूप निखरता है। तुम और भी सुंदर हो गई हो। छोड़ो भी, क्या बकवास कर रहे हो? वैसे तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया? इन सालों में तुम क्या कर रहे थे? तुम क्लास रियूनियन में क्यों नहीं आते? बस मजदूरी कर रहा हूँ। सब यंग बिंग बिंग की गलती है। जरूर उस घटिया औरत ने ही तुम्हें स्कूल से निकलवाया होगा। ओह,
क्या ये समझिया नहीं है? अरे वाह, तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। ये चेहरा, ये फिगर। हाँ हाँ हाँ। ओह, क्या ये जांग चेंग नहीं है? तुम बेकार इंसान, अभी भी जिंदा हो? अभी क्या कर रहे हो? एक निकाला हुआ बेकार आदमी और क्या कर सकता है? जाहिर है मजदूरी ही करेगा। अरे जांग चेंग, तुम तो हमारी क्लास के किस्मत का धनी थे। मजदूरी करना कितनी शर्म की बात है। मेरे पास एक ड्राइवर की नौकरी खाली है, अगर तुम ये चाबी उठाकर साफ कर दो तो मैं तुम्हें अपना ड्राइवर बना लूंगा। कैसा रहेगा? झांग चेंग इसी के लायक है। स्कूल में झाओ झिपेंग का दुश्मन बनने की हिम्मत की, ये तो अपनी हद भूल जाना था। किसने सोचा था कि सबसे पीछे रहने वाला जाओ झिपेंग तरक्की के शिखर पर होगा और मशहूर झांग चेंग एक बेकार इंसान बन जाएगा। वाह, जाओ भाई तो अमीर हो गए। अरे नहीं नहीं नहीं, बस थोड़े बहुत पैसे कमा लिए हैं, सच में। पहले तो $1 मिलियन की लैंड रोवर लेनी थी, लेकिन लगा कि ये बहुत दिखावा होगा, तो बस एक अच्छा ले ली। झांग चेंग, सुना तुमने? जाओ भाई अब तरक्की के शिखर पर हैं। अगर तुम जाओ भाई के कुत्ते, ओहो नहीं, ड्राइवर बन गए तो ऐसी ऐश होगी। अब जल्दी से जाओ भाई की चाबी क्यों नहीं उठाते? अरे वो सच में इसे ले रहा है। लगता है वो सच में बेकार हो गया है। जाओ भाई का कुत्ता बनने को तैयार है। गरीब के नखरे तो देखो, अपनी औकात देखो आईने में जाकर। देखो तुम इस गंदी नाली के लिए ही बने हो। हम सब सहपाठी हैं, तुम लोग हद पार मत करो। छांग छेंग तुम मत करो। चांग चेंग, तुम आग से खेल रहे हो? चांग चेंग, क्या वो तुम्हारी कोई गंदी चाल थी? तुम नीच इंसान। मैं, तुम दोनों और सोंगजिया मेरी कार में आओ। कई सहपाठी हिल्टन होटल पहुंच चुके हैं। मेरी कार में सिर्फ 4 सीटें हैं। झांग चेंग, तुम्हें टैक्सी से जाना होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें टैक्सी के पैसे दान में दे दूंगा। तुम लोग पहले जाओ, मैं झांग चेंग के साथ जाऊंगी। लानत है, उस कलमुही ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। जल्द ही मैं तुम्हें अपने कदमों में झुका दूंगा, लेकिन उस समय तुम कार में नहीं कहीं और होगी। नमस्ते, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। निमंत्रण पत्र? कैसा निमंत्रण पत्र? ओह, क्या ये जांग चेंग नहीं है? तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है क्या? ओह, सही कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये पार्टी यांग बिंग बिंग ने रखी। इतने शानदार होटल में अगर यांग बिंग बिंग ना होती तो तुम अगले जन्म में भी यहाँ नहीं आ पाते। तो तुम बिना बुलाए मेहमान हो, ये तो बिल्कुल भीख मांगने जैसा है। अरे झांग चेंग, मुझे मत कहना कि चेतावनी नहीं दी। यांग बिंग बिंग का बॉयफ्रेंड है, वो केयान ग्रुप के केयान शाओ है। तुम उनके सामने बस एक कीचड़ के समान हो। चाओ जिपेंग, हम सब सहपाठी हैं, इतना कठोर होने की क्या जरूरत है? वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त सबका आता है। मैडम, बिना निमंत्रण पत्र के अंदर जाना मना है। दफा हो जाओ, यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराओ। गार्ड ध्यान रखना, इन एरा गैरा नत्थू खैरा को अंदर मत आने देना, वरना ये जगह गंदी हो जाएगी। चाओ जिपिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, और यांग बिंग बिंग भी। तुम उसके साथ कितने अच्छे थे, लेकिन उसने क्या किया? पलक झपकते ही जाओ जिपिंग के साथ हो गई और तुम्हें धोखा देकर छोड़ दिया। छोड़ो इसे, ये सब बस एक मजाकिया हो रहा है। मुझे परवाह नहीं, आज मैं तुम्हें अंदर लेकर ही जाऊंगी। सुनिए मिस्टर, अगर ये आपकी जगह नहीं है तो जबरदस्ती मत कीजिए। अपनी हालत तो देखो, निकल जाओ यहाँ से। तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मिस्टर झांग कौन है? यही है, मना करने पर भी अंदर घुस रहा था, अपनी औकात भी नहीं देखता। चुप रहो, तुम होते कौन हो? अभी के अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर झांग, मुझे माफ कर दीजिए। अब से आप जब चाहें हमारे होटल आ सकते हैं। आज आप बस मजे कीजिए, होटल का सारा खर्चा हमारी तरफ से मुफ्त है। अगर आपकी कोई भी मांग हो तो आप कभी भी बता सकते हैं। कृपया अंदर आइए। अरे जाओ साहब, आप तो दिन ब दिन और भी प्रभावशाली होते जा रहे हैं। बाद में तुम्हारी मदद करूंगा। जांग चेंग, तुम्हारे पास कोई न्योता नहीं है, फिर भी तुम यहाँ घुस आए। कितने बेशर्म हो। अगर अभी बाहर नहीं गए तो मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। अरे देखो, बिंग बिंग आ गई। यांग बिंग बिंग, तुम तो सच में और भी खूबसूरत हो गई हो। क्यों नहीं, हमारी यांग बिंग बिंग जल्दी कियान ग्रुप की छोटी मालकिन बनने वाली है। अगर वो बस अपना पैर भी पटक दे तो पूरा हैनान शहर कांप उठेगा। अरे बिंग बिंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? सब लोग उससे मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
वो असल में कामों के बोझ तले दबा, शायद उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओह बिंग बिंग, आज तुम्हें और छोटे मालिक यान को इतना खुश देखकर मैं सच में दिल से तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी खुशियों में खलल डाले। बिंग बिंग, हमारी इस पार्टी में एक बिन बुलाया मेहमान आया है जिसके पास कोई न्योता नहीं है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो बस एक गले की हड्डी की तरह। हूँ मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत हुई इस नन्हाई शहर में तमाशा करने की। झांग चेंग, तुम अभी भी जीवित हो? लंबे समय बाद मिले यांग बेंग बेंग। जाओ जिपेंग। वो तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो अब बस एक गरीब मजदूर है, समाज का कचरा है। निश्चित रूप से उसने तुम्हारी तरक्की के शिखर पर देखा है और पैसे ऐंठने आया है। झांग चेंग, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि आगे देखो। ऐसा करो, मेरे मंगेतर की कंपनी में काम करो। मैं उन्हें तुम्हें नौकरी देने को कहूंगी। इसे मेरा एहसान समझो। इसकी जरूरत नहीं है। झांग चेंग, अपनी औकात मत भूलो। उस समय मैं मजबूर थी, तभी झाओ झिपेंग के साथ गई थी। ये तुम्हारी अपनी नाकामी थी, मुझे दोष मत दो। अब मैं बदल चुकी हूँ। अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें जीने से बेहतर मरना कर दूंगी। यांग बिंग बिंग, तुमने ही उसे धोखा दिया था। तुम इतनी बेशर्मी से ऐसी बात कैसे कह सकती हो? धोखा? हाँ हाँ हाँ, मजाक है। ये दुनिया क्रूर और वास्तविक है। अगर मैं उस बेकार आदमी के साथ रहती तो ये ऐशो आराम कहाँ से आता? अगर दोष देना है तो उसे खुद को देना चाहिए। गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। आखिरकार एक जंगली मुर्गा एक अमर पक्षी की बराबरी कैसे कर सकता है? हाँ हाँ हाँ। यांग बेंग बेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे अभी तुम्हारी परवाह है? भले ही तुम्हारी शादी कियांग ग्रुप में हो जाए तो क्या हुआ? क्या कियांग ग्रुप बहुत महान है। मेरा कियान ग्रुप तुम जैसे छोटे गुंडे हुक्म चलाने की जगह नहीं है। ओह माफ करना, अभी जिप्सी देश के राष्ट्रपति के साथ एक वीडियो मीटिंग, $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट था, इसलिए देर हो गई। अरे वाह, आप ही के अंशाओ हैं। आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। अरे, आपसे मिलना मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम झाओ जिपेंग है। मैं बिंग बिंग का सहपाठी हूँ। आगे भी मुझ पर अपनी कृपा रखिएगा। सुना है तुम्हारा बिंग बिंग के साथ चक्कर था। ये मेरी गलती है कि अंशाओ, मुझ ऐसा मामूली आदमी बिंग बिंग के लायक कहा। बिंग बिंग और आप, वो तो एक सुंदर जोड़ी है। रब ने बना दी जोड़ी। हाँ 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 हाँ। आगे से कोई भी बात हो बस मेरा नाम ले दे। मुझे यकीन है पूरे हैनान शहर में हाँ हाँ किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कियान शाओ का अपमान करे। बिल्कुल सही कहा कियान शाओ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन झांग चेंग जैसा बेकार आदमी बिंग बिंग का पीछा नहीं छोड़ रहा। तो तुम ही झांग चेंग हो? तो तुम झांग चेंग हो। मेरा कियान ग्रुप दशकों से हिनान पर राज कर रहा है। किसी ने भी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं। घुटनों पर बैठो, इस शराब को चाटकर साफ करो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वरना कियान ग्रुप का गुस्सा तुम जैसे मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। संभल कर बोलो, कहीं जुबान न फिसल जाए। झांग चेंग, प्यार से नहीं मानोगे तो लातों के भूत बनोगे। चुपचाप घुटनों पर बैठो, इस शराब को चाटकर साफ करो। शायद कियान शाओ खुश हो जाएं और तुम्हें कोई नौकरी दे दें। जाओ जिपेंग, अगर कुत्ता बनने की बात हो और खासकर तलवे चाटने वाला, तो तुम ही सबसे सही हो। तुम्हारी मौत सिर पर खजी है और तुम अब भी कह रहे हो। बिंग बिंग, इसे यहाँ किसने बुलाया? मैंने उससे कोई न्योता नहीं दिया, वो खुद यहाँ आया है। झांग चेंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप घुटनों पर बैठ जाओ और कियान शाओ से माफी मांगो। मैं यांग बिंग बिंग, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप घुटनों पर बैठ जाओ और कियान शाओ से माफी मांगो। मैं दिखाऊंगी। यांग बिंग बिंग, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम तो बस एक झांग चेंग की इस्तेमाल की हुई पुरानी चीज हो। तुम्हारी यहाँ हुक्म चलाने की क्या औकात है? सॉन्ग जिया, तुम नीच औरत, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मुझे तुम पहले से ही पसंद नहीं हो। आज के अंशाओं का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखा। घुटनों पर बैठो। घुटनों पर बैठो। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम ये कहो? जाओ जिपिंग, ओ जाओ जिपिंग, तुम वाकई में एक वफादार कुत्ते हो।
जब किसी ने यूज निमंत्रण नहीं भेजा तो वो अंदर कैसे आए? मैनेजर मैनेजर कहाँ है? अगर मैनेजर ने कोई सफाई नहीं दी तो मैं इस होटल को तोड़ दूं। कियांग शाओ, आपको किस बात से परेशानी आई? तुम्हारा होटल क्या कर रहा है? मैंने कहा था एजे पूरा होटल बुक है, लेकिन फिर भी कोई भी एरा गहरा न थू खेरा अंदर आहा ये क्या हो रहा है? कियांग शाओ, हमारी सेवा हमेशा से हाय मशहूर रही है, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। गलतफहमी? ये कचरा अंदर कैसे आया? बता रहा हूँ, किस्मत अच्छी है कि मैं आज अच्छे मूड में हूँ। तुम्हें सुधारने का एक मौका देता हूँ। इस काचे को बाहर फेंक दो। कियांग शाओ, ये क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस होटल को खरीद लूंगा, तुम्हारी और इसकी टांगे तोड़ दूंगा और कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगा? हम सब एक हाई क्लास में इतने भी जालिम मात बानो, इतनी बराहमी दिखाने की क्या जरूरत है? सोंगिया, तुम इस बेकार आदमी के लिए क्यों बोल रही हो? न पैसा है न गादी, यहाँ तक कि कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो। इस बेकार इंसान पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। किसने कहा कि झांग चेंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? किसने कहा कि झांग चेंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हमारा झांग चेंग बहुत ही चूजी है। कोई भी मामूली या गिरी हुई औरत उसके काबिल नहीं हो सकती। मैं झांग चेंग की गर्लफ्रेंड हूँ। माफ करना सबको, मुझे आने में देर हो गई। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैं बस तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती थी। क्यों? क्या डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना इनविटेशन के आना मना है? कोई है यहाँ? जल्दी आओ। इस घटिया जोड़े को बाहर फेंक। अपनी मौत को दावत दे रहे हो? कियांग शाओ, ये दोनों हमारे होटल के वीआईपी मेहमान हैं। उनका हमारे होटल में कदम रखना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। क्या तुम भूल गए हो कि कियान ग्रुप तुम्हारा सबसे बड़ा क्लाइंट? कियान ग्रुप का सम्मान कोई भी मिट्टी में नहीं मिला सकता। कियांग शाओ, अगर आप अब भी नहीं माने तो मुझे गार्ड से कहकर आपको यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कियान शाओ से पंगा लेना महंगा पड़े। इन दोनों को बाहर फेंक। अभी बाहर निकालो। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मुझ कियान शाओ से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। इन्हें यहाँ से बाहर फेंक दो। ओ छोटे चूहे, शिशानियांग को बाहर फेंकने की सोच रहे हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। कियान शाओ तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं तो समझो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। हद पार कर दी। कियान शाओ को धमकी देते हो? शिशानियांग का अपमान करने की हिम्मत, लगता है मरने का शौक है। ठीक ना, अब तुम्हारी बारी है। इस पूरे हैनान शहर में किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे छूने की। अगर तुम्हें मरने का शौक तो तुम कोशिश कर सकते। झांग चेंग, इन्हें अभी रुकने के लिए कहो। क्या तुम कियान ग्रुप से दुश्मनी मोल ले सकते हो? उस वक्त मैंने बड़ी आसानी से तुम्हारी हालत जीने से बेहतर मरना है जैसी कर दी थी, और आज भी कर सकती हूँ। इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। तुम झांग चेंग, तुमने ये क्या किया? उस वक्त तुमने और जाओ जिपेंग ने मेरे साथ जो किया था, मैं उसका एक एक करके 2 गुना हिसाब लूंगा। हेलो दाऊ भाई, अपने बंदों को लेकर यहाँ पहुंचो। मुझे कुछ घटिया लोगों को सबक सिखाना। अब भले ही तुम घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब दाऊ भाई यहाँ पहुंचेंगे, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है मैं उसका दुगना बदला लूंगा, और तुम न जी सकोगे न मर सकोगे। क्या ये वही दाओ भाई है जिसे अंडरवर्ल्ड का शैतान कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही। दाऊ भाई और कियान ग्रुप का रिश्ता बहुत गहरा है। एक बार दाऊ भाई आ गए तो कोई भी मुसीबत नहीं रहेगी। दाऊ भाई, कियान शाओ, किसने तुम्हें परेशान किया है? बस ये लोग। ये किस तरह के घटिया लोग हैं? इन्हें अभी खत्म कर दो। रुक जाओ। शिशानियांग? अरे नहीं दाऊ भाई, आप इस घटिया औरत के आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं? शिशानियांग, इस कमीने ने आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत की। बस आपके एक आदेश पर मैं इसे काट दूंगा ताकि आपसे माफी मांगे। क्या तुम मुझे जानते हो? 2 साल पहले उस बूढ़े के साथ
दूर से आपकी एक झलक देखी थी। जानते हुए भी मुझ पर वार करने की हिम्मत की। क्या तुमने कभी सुना है वो नहीं फरमान? शिसानियांग, मेरी इतनी मजाल नहीं कि आप पर हाथ उठाऊं। मुझे सच में नहीं पता था कि ये आप हैं। कृपया मेरी इस तुच्छ जान को बख्श दें। झांग चेंग मेरा बॉयफ्रेंड है। इन तीनों ने मेरे बॉयफ्रेंड की बेइज्जती की है। इन्हें यहाँ से घसीटकर बाहर निकालो। जी शिसानियांग। अरे 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 पास मत आना। सोंग जिया, ये जांग चेंग आखिर क्या काम करता है? अरे सोंग जिया, ये जांग चेंग आखिर करता क्या है? मुझे भी नहीं पता। ओह, उसने कहा था कि वो नौकरी करता है। नौकरी? ये कैसे मुमकिन है? क्या वो कहीं घर जमाई तो नहीं बन गया? लेकिन ये ठाठ बाट और ये रुतबा, अगर वो घर जमाई भी है तो ये उसकी पिछली कई पीढ़ियों का पुण्य होगा। मुझे बहुत जलन हो रही है। बोलो मुझसे क्या काम है? चाहती हूँ कि तुम मेरे निजी अंगरक्षक बनो। एक असली मर्द किसी के नीचे कैसे झुक सकता है? क्यों? क्या तुम अब बदला नहीं लेना चाहते? यांग बिंगबिंग और झाओ जिपिंग का बदला मुझे लगता है तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाते हो तो हेनान शहर में मुझे यकीन है कि कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कल रिपोर्ट करने आऊंगा। ए लड़के, रुक जा। अपनी आंखें खोल कर देख। ये एक पॉश इलाका है क्या? तेरे जैसे कंगाल के लिए ये जगह है? निकल यहाँ से। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। मिलने? अपनी इस फटेहाल हालत को तो देख। क्या तू इस पॉश इलाका के लोगों को जानता है? मुझे लगता है तू चोरी करने के लिए घुस रहा है। बिना कार्ड के कोई अंदर नहीं जा सकता। निकल 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 यहाँ से। अरे सी, लड़के, तू अभी भी यहाँ क्यों खड़ा है? जल्दी यहाँ से दफा हो जा। वो बिना कार्ड के अंदर कैसे जा सकती है? ओह लड़के, क्या तू जानता है वो कौन है? अपनी औकात देखी है तूने कभी? क्या तू उसकी बराबरी कर सकता है? भाई, छोटों को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जांग चेंग, तुम कहाँ पहुंचे? अभी गार्ड ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। रुको, मैं अभी मैनेजमेंट को फोन करती हूँ और इस गार्ड को नौकरी से निकलवाती हूँ। तुम लोग कौन हो? हेलो शिसानियांग। हेलो शिसानियांग। हेलो। अरे नमस्ते। 302 का रास्ता किधर है? पता नहीं। पता नहीं? क्या आप यहाँ के मालिक नहीं हैं? इतनी बकवास क्यों कर रहा है? दफा हो जा। मैं नहीं जाऊंगा। तुझे बोला ना दफा हो जा। अच्छा काम किया। यही है वो लड़का, शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत की। इसे बुरी तरह पीटो। ये क्या कह रहे हो तुम? इसे बाहर निकालो। शिसानियंग, क्या आप ठीक है? लगता है वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। जांग चेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात मेरे घर रहने आ जाओ, 24 घंटे मेरी सुरक्षा के लिए। ये मेरा एडिशनल कार्ड है, कोई पिन नहीं, कोई लिमिट नहीं, जितना चाहो खर्च करो। ठीक है, लेकिन मुझे अपना सामान लेने वापस जाना होगा। सोंग, जाओ जिपिंग। चाओ जिपेंग, तुम क्या करने जा रहे हो? लानत है तुझ पर। कल मोही, मैंने इतने समय तक तेरा पीछा किया और तूने मुझे मना करने की हिम्मत। तुझे सच में लगता है कि जांग चेंग हर पल तेरी रक्षा कर पाएगा? जब तक तुझे माना नहीं चखाता तुझे अपनी औकात का पता नहीं चलेगा। तुम दोनों इसे कस कर पकड़ो। अगर मैं तुझे पा नहीं सकता तो मुझे तुझे बर्बाद करना होगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो तुम दोनों भी मैं कर। ठीक है बड़े भाई। जाओ जिपेंग, तुम एक जानवर हो, अगर झांग चेंग को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जांग चेंग, उसका अंत अब करीब है। जांग चेंग, फिर से तुम सच में सीधी राह छोड़ दी।
अब मौत को गले लगाओ। जाओ जिपेंग, तुम जानवर से भी बदतर हो। तुझे लगा कि एक अमीर औरत का साथ पाकर कोई तुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आज वो अमीर औरत यहाँ नहीं है। चलो आज सारा हिसाब बराबर करते हैं। सिर्फ तुम्हारी इतनी हिम्मत? सिर्फ तुम? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मुझसे झाओ जिपेंग से उलझना तुम्हारी झांग चेंग की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तुम सब हमला करो, इसे खत्म कर दो। जो भी होगा मैं देख लूंगा। अपनी हद भूल गए हो। झांग चेंग, रुक जाओ वरना मैं इस हुस्न का अंत कर दूंगा। जाओ जिपेंग, तुम वाकई एक नीच इंसान हो। नीच? जो जीता वही सिकंदर। आज मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चटाऊंगा। तुम्हें पता चलेगा कि झाओ जिपेंग से पंगा नहीं ले। घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम अब भी नहीं झुके तो मैं इस कलमुही को मार दूंगा। 1, 2, झांग चेंग, मत झुकना। चाहे तुम घुटने टेक दो, वो हमें नहीं छोड़ेगा। 3। रुक जाओ। झांग चेंग, तुमने मेरे साथ क्या किया? देख लेना, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नाक रगड़कर माफी मांगो। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मेरी गलती है। मैं नीच हूं, मैं कमीना हूं। मैं मरने के लायक हूं। झांग चेंग सावधान। घुटनों पर बैठो। काला जादू, तुम्हें तो वो पौराणिक काला जादू आता है। झांग चेंग, यहाँ कैमरे लगे हैं। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत नहीं होगी। मैं इसका बदला जल्द ही लूंगा। तुम्हें मार दो? तुम्हें मारना तो बहुत आसान होगा। मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ूंगा कि जीने से बेहतर मरना है, और तुम पूरी जिंदगी बस दर्द में ही तड़पोगे। झांग चेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मैं केयान शुआई का आदमी हूँ। भले ही तुम किसी अमीर औरत के साथ हो, पर तुम बस दूसरों के दम पर कूदने वाले कुत्ते हो। वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। और रही बात सोंगजिया की, तुम उसे कुछ समय बचा सकते हो, हमेशा नहीं। मैं उसे अपने पैरों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगा। हो झाओ जिपेंग, तुम बहुत बेशर्म हो। जाओ जिपेंग, तुम्हारी ये बातें सुनकर अब मैं जो करने वाला हूं उसके लिए मुझे कोई झिझक नहीं है। तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ूंगा कि जीने से बेहतर मरना है। तुम दोनों जाओ और इसका वंश ही खत्म हो जाए, ऐसा करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करना चाहते हो? झांग चेंग, उन्हें जल्दी रोको। झांग चेंग, तुम क्या कर रहे हो? झांग चेंग, उन्हें रोको। झांग चेंग, उन्हें अभी रोको। करो इसे। उन्हें रोको। झांग चेंग। जाओ जिपिंग, अगर तुमने फिर से सोंग जिया को परेशान किया तो मैं तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। झांग चेंग, मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने झाओ जिपेंग से दुश्मनी मोल ले ली। तुम्हारी गलती नहीं है। वो तब मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमारे बीच की नफरत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिलाने ले चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। शुभ प्रभात। एडल्ट वार्डरोब। फिर से 2 कंगाल आ गए। हम कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं, कृपया हमें कुछ दिखाएं। खुद हाई चन लो। मैं इन बहुत वायस्ड हूँ। ये कैसा व्यवहार है? श्रीमान जी, अगर हमारा व्यवहार बुरा लगा तो सामने वाली दुकान पर जैन। हमारी दुकान हाई एंड लग्जरी ब्रांड है। आप लोग इसे नहीं खरीद सकते। सामने वाली दुकान पर छूट है, वो आपके लिए सही है। तुम्हारे जायज से छतुल को नीचा दिखाने वाले लोग। मैं तुम्हारी इस दुकान से कपड़े नहीं खरीदूंगी। खरीदना है तो खरीदो वरना जाओ। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? गनवार, अगर आप दोनों को बुरा ना लागे तो मैं आपके लिए कपड़े चुनने में मदद कर सकती हूँ। ओहो, सच में इन कौर मोजेरे भाई जैसी सेल्स गर्ल। वेज हाई उसके ग्राहक हमारी दुकान का लेवल गिरा रहे हैं। कृपया बताइए, आप किस बजट के कपड़े देखना चाहते हैं? छी, इनकी गरीबी तो देखो। इनका बजट क्या होगा? जरूर सबसे सस्ता कचरा हाई लेंगे। मेरे लिए सबसे सस्ता वाला चुन लो। ठीक है सर, मेरे पीछे आइए। सर, ये कपड़ा सर $3000 का है। काम मैं इन्हें पैक कर दूँ?
नहीं, इस वापस रख दो। सबसे सस्ता कपड़ा भी नहीं खरीद सकते। गरीब तो गरीब ही रहेंगे। इस कपड़े को छोड़कर इस दुकान के सारे कपड़े मेरे लिए पैक कर दो। क्या? इस कपड़े को छोड़कर आपके स्टोर के सारे कपड़े मेरे लिए पैक कर दीजिए। क्या? क्यों, क्या आपकी दुकान इसे नहीं बेचती? बिल्कुल बेस्ट है सर। आपका मतलब है कि इसके अलावा बाकी सारे कपड़े क्या आपको सब पैक करवाना है? रुकिए, मुझे एक बात पूछनी है। अगर मैंने ये सारे कपड़े खरीदूं तो इसका कमीशन किसे मिलेगा? ये साबुन का होगा सर। ये तो अच्छा है। मेरे लिए ये सारे कपड़े पैक कर दीजिए। जहांग चेंगे ये सारे कपड़े बहुत महंगे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पेमेंट कर दीजिए। कितनी बड़ी बातें हैं। जब थोड़ी देर में बिल आएगा तब कहीं पैसे कम न पड़ जाए। कोई पासवर्ड नहीं है। आलीपे पार $1 million प्राप्त यू। कार्ड संभाल कर रखिए, ठीक है। हम यहाँ से आप दोनों के कपड़े जाल हाय भे दिन जे फिर से आइएगा। कियान शुआई, तुमने मुझे क्या पिलाया है? कामदेव, चूर्ण। तुम 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 आखिर क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूं? उस दिन तुमने मेरी बेइज्जती की थी। आज मैं तुमसे इसका बदला सोच समेत। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, अरे थोड़ी देर में मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। अगर बाद में तुमने बदला लेना चाहा तो मैं वीडियो सार्वजनिक कर दूं, ताकि पूरी दुनिया जान जाए कि तुम एक चरित्रहीन औरत। और वैसे भी तुम्हारे जैसी कामुक औरत के साथ सोने के लिए मैं तो बस हुस्न पर मरना मंजूर है। मौत भी हसीन हो, हुस्न पर मरना मंजूर है, मौत भी हसीन होगी। तुम जो कर रहे हो क्या वो तुम्हारी मंगेतर के साथ सही है? मंगेतर, वो तो बस मेरे लिए एक खिलौना है। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं उसे निकाल दूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारा वो चिकना जांग चेंग जरूर मारा जाएगा। मुझसे दूर हटो। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम जैसी औरत को नशा दिया है और अब तुम मना कर रही हो। दूर हटो। रुक जाओ। आओ ना। क्या तुम्हें सुंदरी की रक्षा करना पसंद नहीं? आओ। क्या तुम्हें सुंदरी की रक्षा करना पसंद नहीं? तुम कचरा हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुम आग से खेल रहे हो। मौत सिर पर खड़ी है और तुम अभी भी अकान रहे हो। चूंकि तुम यहां आ ही गए हो तो मुझे एक मैदार खेल सूझा है। उसकी नजरों में तुम सिर्फ एक पालतू चिकना हो, बस एक खिलौना। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब तुम्हारी मालकिन मेरा खिलौना बनेगी तो वो कितनी नीच लगेगी। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। बंदूक नीचे रखो और घुटनों पर बैठ जाओ। टोना टोटका, जांग चिंग, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? झांग चिंग, तुमने मेरे साथ क्या किया है? क्या छुआई, तुमने मुझे बार बार उकसाया है। तुमने मेरी सीमा पार कर दी है। आज मैं तुम्हें इस जानवर होने की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। चिंग भाई, अरे चिंग भाई, नपुंसक। चिंग भाई, चिंग भाई, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, दफा हो जाओ। आ आ आ आओ। शिसानियांग, क्या तुम ठीक हो? जहांग चेंग, तुम मत जाओ।
शिसानियांग, जांग चेंग, तुम एक जानवर हो, यहाँ से दफा हो जाओ। शिसानियांग, तुम भूल तो नहीं गई कि क्या हुआ था? अगर कल मैं नहीं होता तो उस कियान शुआई ने तुम्हारी इज्जत लूट ली होती। लेकिन तुम मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते थे। मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। कल तुमने ही पहल की थी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। चुप रहो, इस बारे में फिर कभी बात मत करना। कियान शुआई, तुम बस देखते जाओ, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी। अब बाहर निकलो यहाँ से, मुझे कपड़े बदलने हैं। अरे छोटी सॉन्ग, कहाँ जा रही हो? मैनेजर झाओ, आप क्या कर रहे हैं? छोटी सॉन्ग, एचआर विभाग में हाल ही में एक सहायक मैनेजर की जगह खाली हुई है। मैं आजकल थोड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ, मैं तुम्हें सहायक मैनेजर बना दूंगा। पूरे हेनान शहर में आधे से ज्यादा कंपनियां शिसानियांग की हैं। शिसानियांग का प्रभाव राजनीति, व्यापार और शिक्षा जगत तक फैला हुआ है। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहूं तो शिसानियांग ही हेनान शहर की सर्वेसर्वा है। आज मैं तुम्हें यहां घुमाता हूं ताकि तुम्हें उनकी ताकत का अंदाजा हो सके। तुम यहीं इंतजार करो, मैं सीईओ को नमस्ते कहकर आता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस कंपनी में काम करती हूँ। तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए होगे। क्या तुम किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहे थे? क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया इसलिए यहाँ नौकरी ढूंढने आए हो? ये भी अच्छा ही है, कम से कम खुद तो कमाओगे। छोटी सॉन्ग, ये कौन है? मैनेजर जाओ, ये मेरे स्कूल का क्लासमेट है, इंटरव्यू के लिए आया है। पढ़ाई कितनी की है? सिर्फ स्कूल तक? सिर्फ स्कूल? तो क्या ये बेकार इंसान है? फिर भी इसकी हिम्मत देखो, हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आया है। सच में अपनी हद भूल गया है। वैसे ये नामुमकिन भी नहीं है, पर देखना होगा छोटी सोंग क्या करती है। गार्ड, गार्ड, मुझे छोड़ो, हाथ हटाओ, कोई हंगामा कर रहा है। चांग चेंग, मैनेजर जाओ, तुम जैसे बेकार लोगों को पाल रहा हूँ। इन्हें अंदर किसने आने दिया? झांग चेंग, क्या हुआ यहाँ? झांग चेंग, क्या हुआ है? और ये औरत, वे अंदर कैसे आए? क्या आपने कंपनी को कबाड़खाना बना दिया है? किसी को भी अंदर आने दे रहे हो? अब किसका इंतजार कर रहे हो? इन सबको अभी बाहर निकालो। चेयरमैन, आप नहीं जानते आज इन लोगों ने बेखौफ गुस्ताखी की है। वे सच में यहाँ हंगामा करने आए थे। शिसानियांग, चेयरमैन, ये महिला शिसानियांग हमारी कंपनी की असली चेयरमैन है, असली मालिक। और ये हमारे शिसानियांग के बॉयफ्रेंड। अभी तुमने मुझे कचरा कहा और कहा कि मेरी बड़ी हिम्मत है। चेयरमैन, मैंने पहचानने में गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दें। उसे मैनेजर के पद से हटा दो और उसे तुरंत बाहर फेंक दो। आप किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सब भी काम छोड़ना चाहते हो? चेयरमैन, चेयरमैन शिसानियांग, मैनेजर झाओ को निकाल दिया गया है, तो उनके पद का क्या होगा? उसे दे दो। वैसे समुद्र किनारे वाला विला खाली है, तरक्की के इनाम के तौर पर तुम वहां रह सकती हो। चलो। शुक्रिया कि आप खास तौर पर मेरे साथ विला देखने आए। अरे कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं। डार्लिंग, देखो वो विला कितना सुंदर है। अगर हम यहाँ रहने लगे तो तुम्हारी पत्नी को पता चलने का डर नहीं रहेगा। बेशर्म, बहुत तेज हो तुम। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो चलो देखते हैं। मेरी इसी अदा पर तो तुम मरते हो। है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये कंगाल कहाँ से आए? दबे पांव घूम रहे हैं, कहीं चोरी तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, ये तो गंवार निकले, इन्हें तो पासवर्ड लॉक खोलना भी नहीं आता। चलो यहाँ से दफा हो जाओ, हमें घर देखने में रुकावट मत डालो। तुमने किसे चोर कहा? ये मेरा विला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हारा ये विला तुम जैसे कंगालों की कई जन्मों तक इसे खरीदने की औकात नहीं है। मिस सोंग, मिस्टर झांग, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? नमस्ते, आप कौन है? मैं शेंगलिन कंपनी का महाप्रबंधक हूँ।
मेरी माशुका को ये विला पसंद आ गया है। इसकी कीमत बताओ। मैं शैंगलिन कंपनी का महाप्रबंधक हूँ। मेरी माशुका को ये विला पसंद आ गया है। तुम इसकी कीमत बताओ। जो साहब, ये विला पहले ही बिक चुका है। आप कोई दूसरा विला देख सकते हैं। बिक गया? कहीं इन 2 कंगालों ने तो नहीं खरीदा? मैडम, कृपया आप तुरंत माफी मांगे। लानत है तुम जैसे मामूली मैनेजर की मुझे माफी मांगने को कहने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। आज आपको इन दोनों से माफी मांगनी ही होगी। सियाओ यू, आज रात मैंने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, तो रात को अपना जलवा दिखाना। कितने गंदे हैं आप। जो साहब, मैं एक ही बार कहूंगा, माफी मांगिए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बाहर में जाओ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम तीनों बेकार लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? शैंगलिन ग्रुप के पीछे की असली मालकिन चिसानियांग है ना? ओह, तुम्हें काफी जानकारी है। शैंगलिन ग्रुप के पीछे की असली मालिक चिसानियांग ही है। हेलो चिसानियांग, मैं झांग चेंग बोल रहा हूँ। तुम्हें अपने मथतों को लगाम कसनी चाहिए। हेलो, मैं शैंगलिन ग्रुप का चेयरमैन जो श्वान हूँ। तुम कौन हो? मैं शिसानियांग हूँ। चाहे तुम जो भी हो, तुरंत माफी मांगो वरना तुम अंजाम जानते हो। हेलो शिसानियांग। अगर तुम झांग चेंग से माफी नहीं पा सके तो अपनी नौकरी से हाथ धोने के लिए तैयार रहो। गंदी औरत, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो क्या मैं और जितनी बड़ी मुसीबत में पड़ता। अगर तुम झांग चेंग से माफी नहीं मांग पाए तो तुम यहाँ से दफा हो जाना। गंदी औरत, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो क्या मैं आज इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ता। मिस्टर जांग, आज मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ना पहचानने में गलती कर दी। कृपया मुझे जाने दें। काश पहले सोच लिया होता। मिस्टर झांग, हमें माफ कर दे, हमारा वो मतलब नहीं था। कृपया हमें जाने दें। चुप रहो, घुटनों पर बैठो। मिस्टर झांग बड़े दिल वाले माफ कर देते हैं। कृपया इसे छोड़ दें। इससे माफी मांगो। माफ करना, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था। मैंने बदतमीजी की। मुझे एक त्वच समझकर भूल जाएं। जब तुम रॉब झाड़ना कर रहे थे तब क्यों नहीं सोचा कि ये हमारा विला है, छोटों को नीचा दिखाना। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दें। मेरे घर में बूढ़े और बच्चे हैं जो इस कंपनी पर निर्भर हैं। कृपया मुझे छोड़ दें, दफा हो जाओ और अगली बार अपनी आंखें खुली रखना। कियांशु आई, मेरे दिन खत्म हो गए हैं। हो, जल्दी सो जाओ। हाँ, हमने काफी समय से योगा नहीं किया है। बस जल्दी सो जाओ। अरे ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारा मूड बनाने दो। कियांशु आई, तुम्हारा वो कहाँ चला गया? क्या मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया तो तुम मुझसे नफरत करने लगी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या तुम्हें तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती? ठीक है, फिर मैं तुम्हें संतुष्ट कर देता हूँ। ऐसा मत करो। नहीं, हेलो जिपेंग, सुनो जिपेंग, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मेरा पति अभी घर पर नहीं है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ ना। जिपेंग, तुम्हें क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे मारा। उन्होंने चाबुक से मुझे पीटा। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें मेरी याद कैसे आई? मुझे लगा कि यांशुआई से शादी के बाद तुम अपने इस पुराने प्यार को भूल गई होगी। उसका नाम मत लो। तुमने उसे फिर से क्यों उकसाया? उसने तुम्हें चाबुक से मारा क्या? तुम जैसी बदचलन की प्यास कभी नहीं बुझती क्या? तुम्हें नहीं पता, कल रात मैं उसके साथ वो करना चाहती थी, लेकिन वो किसी भी तरह नहीं माना। क्या वो अब काबिल नहीं रहा? ऐसा नहीं है, वो पहले बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने उन्हें जानबूझकर उकसाया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अब एक अपाहिज बन चुके हैं। वहां अब कुछ नहीं बचा। जैसे
क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास भी नहीं है? क्या तुम्हारे पास भी नहीं है? कियान शुआई, तुम वापस कैसे आ गए? कल मोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे किसी और के साथ सोने की? प्रियांशु, ये एक गलतफहमी है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। गलतफहमी? तुम बस मेरे पाले हुए एक कुत्ते हो। अपने मालिक की औरत पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मौत आई है? प्रियांशु, उसने मुझे बहकाया। मुझे छोड़ दो, इस कल मोही ने मुझे बहकाया था। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे बहकाया? तुम्हारे पास तो तुम्हारा जिगर का टुकड़ा भी नहीं बचा है। क्या मुझे किसी और को रिझाने का हक नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक जिंदा विधवा की तरह रहूं? किसने सोचा था कि तुम दोनों ही अपाहिज निकलोगे? तुम्हारे पास तो वो चीज भी नहीं है। तुम किस तरह के मर्द हो? तुमने क्या कहा? अपनी जुबान फिर से चलाकर तो दे। मैंने कहा कि तुम बेकार हो, और वो भी बेकार है। बिना जिगर का टुकड़ा वाले दो अपाहिज। कियांशाओ, मुझसे गलती हो गई। अब फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने सच में ऐसा नहीं किया। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं था। कियांशाओ, मेरा वो हिस्सा अब नहीं रहा। जांग चेंग ने उसे खत्म कर दिया। आपने क्या कियांशाओ, कहा? जांग चेंग ने तुम्हें नपुंसक बना? हाँ, वो जांग चेंग ही था। उसी ने मुझे एक बेकार इंसान बना दिया। जांग चेंग, जांग चेंग, जांग चेंग, जांग चेंग, जांग चेंग, जांग चेंग। मैं उसका नाम ओ निशान मिटा दूं। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना हो। जांग चेंग को खत्म करने में मेरी मदद करो। कियांशाओ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? मुझे अपने कमरे में क्यों लाए हो? झांग चेंग। बोलो, मुझसे क्या काम है? झांग चेंग, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई। मुझे और मत गिनवाओ। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। मुझे पता है, मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे मजबूर किया गया था। वो आदमी मुझे मारता भी था। वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो असल में हमेशा से तुम ही थे। जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो असल में हमेशा से तुम ही थे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं सच में तुम्हारे लिए पागल हूँ। चुप रहो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। झांग चेंग, तुम्हारी वजह से कियान शुआई और झाओ जिपिंग दोनों बेकार हो गए हैं। इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगी। दोष देना है तो अपने पाप के घड़े को दो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी मुझे कुछ कहने की क्या औकात है? हाँ, मैं बदचलन हूँ, बेशर्म हूँ, लेकिन तुम मुझसे कितने बेहतर हो। क्या तुम अभी भी एक चिकना नहीं हो? क्या तुम अभी भी एक अमीर औरत के साथ नहीं हो? और रात को क्या तुम उस सुअर की तरह नहीं होते जो उस औरत को खुश करने की कोशिश करता है? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने हम दोनों का वो अफेयर वाला वीडियो शिसानियांग को भेज दिया है। अब बताओ, शिसानियांग की ताकत और तुम्हारी बेवफाई का पता चलने पर तुम्हारा क्या अंजाम होगा? शिसानियांग की ताकत को देखते हुए अगर उसे पता चला कि तुम धोखा दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? बताओ, क्या बात है? शिसानियांग, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब जांग चेंग है। जब से उसने मुझे पिछली बार देखा है, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और कहता है कि वह मुझे भूल नहीं सकता। उसके दिलो दिमाग में बस मैं ही हूँ। उसने कहा कि तुम बिस्तर पर बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं हो, एक औरत की तरह नहीं, बल्कि एक लकड़ी के लट्ठे की तरह हो। मैंने बार बार मना किया, पर उसने एक ना सुनी। उसने तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ओह, झांग चेंग को
लगता है कि मैं लकड़ी के लट्ठे जैसी हूँ। हाँ, वो एक घटिया इंसान है, एक दरिंदा है। शिसानियांग, वह अभी बिस्तर पर मुझे छोटे चाबुक से मार रहा था। झांग चेंग, तुम्हें कोमल भावनाओं की कद्र करना बिल्कुल नहीं आता। आखिर तुम मुझ सानियांग के आदमी हो, तुम में हिम्मत और जज्बा है। शिसानियांग, आप लोग शिसानियांग, तुम लोग मेरे आदमी को खुश करना ये तुम्हारा सौभाग्य है, फिर भी बुरा लग रहा है। अभी तक गई नहीं क्या? कूड़े कम पड़े हैं। ये कलमोही जाल में नहीं फंसी। मुझे यकीन नहीं हो कि मैं उन्हें सबक नहीं सिखा सकता। कियान शुआई, अब हम आगे क्या करें? इस हैनान शहर में एक और बड़ी हस्ती है। मुझे नहीं लगता कि वो भी इस कलमोही को नहीं सुधार पाएगा। बताओ जरा, मैं और यांग बिंग बिंग हम में से कौन ज्यादा माहिर है? बेकार है। अफवाहें हैं कि आपने शिसानियांग को प्रपोज किया, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरी नजर में वो कद्र करना नहीं चाहता। वैसे मैंने सुना है कि उसने हाल ही में एक चिकना पाला है। अगर ये बात दूसरे परिवारों के कानों तक पहुंची तो आपकी साख को खतरा होगा। ये कौन है? हे, ये मेरी मंगेतर है। हाँ, दूसरों के हाथों शिकार करना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें अभी कब्र भी नसीब नहीं होगी? हुआ शाओ, हमारी शिसानियांग से दुश्मनी जरूर, पर हम वाकई आपकी साख की चिंता करते हैं। क्योंकि मैं कियान शुआई आपके पास आया हूं आज से। मैं आपके पास एक कुत्ते जैसा हूं। अगर आप मुझे गंदगी खाने को भी कहेंगे तो मैं पलक तक नहीं झपकाऊंगा। अच्छा, तो फिर मुझे इसे अच्छी तरह परखना होगा। ओह, तो मुझे इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। हाँ, कोई है? एक थाली गंदगी लाओ। हाँ हाँ हाँ। अभी तो कह रहे थे कि मेरी बस एक बात पर तुम गंदगी भी खा लोगे। अब पीछे क्यों हट रहे हो? हुआ शाओ, इसे खाओ, वरना यहां से जाना इतना आसान नहीं होगा। चॉकलेट। हाँ 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 हाँ, चॉकलेट। हाँ 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 हाँ। अगर तुमने यहाँ गंदगी की तो तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देख ली है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें थोड़ी और ईमानदारी दिखानी होगी। हाँ हाँ हाँ। ईमानदारी? हुआ शाओ, क्या हुआ? अपनी मंगेतर को छोड़ना नहीं चाहते? मैं जल्द ही उससे शादी करने वाला। हाँ 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 हाँ, घबराओ मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठीक है, अब वापस जाओ। तुम दोनों चमचों को मैंने अब रख लिया है। रही बात
उस जांग चेंग की, तो मैं खुद उससे निपट लूंगा। आज से मैं हुआ शाओ के इशारों पर ही चल। जाओ, अब जाओ। क्या हुआ? तुम वापस जाओ, मैं नहीं आऊंगी। नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी मंगेतर हो। चलो मेरे साथ वापस चलो। ऐ के अनचाओ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? वो मेरी मंगेतर है। लानत है, बदचलन औरत है। क्या तुम्हें कुछ और काम है? हाँ, तुम्हारा मंगेतर चला गया। आज से वो मेरा मंगेतर नहीं है, तुम हो। शिसान्यांग, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने ये नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि तुम एक सीधा साधा इंसान हो और तुम्हारे दिमाग में कोई खोट नहीं है, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम उस कमीनी के साथ इतना मजा करोगे। क्या तुम पागल हो गई हो? तो क्या वो छोटा हंटर मजेदार था? मैंने कहा ना, वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने उसके साथ कभी किसी हंटर से नहीं खेला। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे वो गंदी लगती है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हें बस याद दिला रही हूँ कि अब जब तुम मेरे साथ सोए हो तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर भविष्य में मुझे पता चला कि तुम्हारा किसी और के साथ कोई चक्कर चल रहा है तो सावधान रहना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ, मेरे साथ सोने के बाद अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आगे कभी मैंने तुम्हें किसी और के साथ फ्लर्ट करते देखा तो याद रखना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। चलो मेरे साथ दावत में चलो। इसे खोलो। खुद खोलो। अरे, क्या ये हुआ शाओ नहीं है? अरे, आप दोनों सच में एक सुंदर जोड़ी और रब ने बना दी जोड़ी हो। हुआ शाओ, सुना है आपने हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जब भी समय मिले मुझे भी कुछ सिखा देना। अरे हुआ शाओ, इन चश्मों में आप बहुत प्रभावशाली लग रहे हैं। कियान शुआई, क्या तुम पागल हो गए हो? कलमुही, तुम मेरी औरत हो, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, सब तरक्की की राह चुनते हैं और वैसे भी तुम अब एक अपाहिज हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदा विधवा की तरह रहूं? एक और शब्द बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कियान शुआई, तुम्हें क्या लगता है मैं वही पुरानी यांग बिंग बिंग हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी काबिलियत से सिर्फ एक रात में हुआ शाओ को स्वर्ग जैसा एहसास कराया और उसने मुझसे शादी का वादा किया। मुझे नाराज करना मतलब हुआ शाओ को नाराज करना। हुआ शाओ को नाराज करने का क्या अंजाम होता है ये तो तुम जानते ही होगे। हमारा इतने सालों का रिश्ता उसके साथ तुम्हारे एक रात के साथ के बराबर भी नहीं है। तुम कितनी बेशर्म औरत। वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो मैं हुआ शाओ से कैसे मिलती? सुनो, पुराने एहसानों के नाते मैं तुम्हें हकीकत समझने की सलाह देती हूँ। चुपचाप एक कुत्ते की तरह रहो और मेरी और हुआ शाओ की मदद करो झांग चेंग और शिसानियांग को खत्म करने में, वरना तुम अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। आखिर वे आ ही गए। देखो आज मैं कैसे तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाती हूँ।
शिसानियांग, बहुत समय हो गया। तो तुम शिसानियांग हो, उसका रखा हुआ चिकना। बस एक नीच इंसान हो। रुको, तुम कमीने कहीं के। शराब गिराने की हिम्मत मुझ पर गिरा दी। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता कि अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते? तुम कोई है पूरे नन्हाई शहर में किसकी हिम्मत जो मेरे सामने जुबान लड़ाए? पूरे नन्हाई शहर में किसकी हिम्मत जो मेरे सामने बदतमीजी करे? हुआ शाओ, हद पार मत करो। अगर बात सच में मरते दम तक नहीं रुकूंगा वाली हुई तो मैं तुमसे नहीं डरती। अगर मामला रफा दफा करना है तो मामला रफा दफा करने वाला रवैया दिखाओ। घुटनों पर बैठो जब तक कपड़ों की शराब न सूखे, उठना मत। घुटनों पर बैठो जब तक कपड़ों की शराब न सूखे, उठना मत। हाँ 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 हाँ। क्या तुम कोई रट्टू तोते हो? अरे अरे, हुआ शाओ, ये क्या कर रहे हो? हुआ शाओ, उठो भाई। अरे पकड़ो इन्हें। तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? आज तक किसी ने हुआ शाव को उकसाकर बिना कीमत चुकाए नहीं छोड़ा है। तुम काफी ताकतवर हो। तुम मेरे वार के काबिल हो। मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए गर्व की बात है। काला जादू, तुम्हें वो मशहूर काला जादू आता है। शानदार हुनर है, मैंने देख लिया। जहां तक मुझे पता है, वो मशहूर काला जादू दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है। लगता है अब तुम मुझे नहीं मार पाओगे। शिसानियांग, हम फिर मिले हैं, लेकिन इस बार तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं रहोगी। जो भी हो, कम से कम मैं तुमसे ज्यादा साफ हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। बिस्तर पर लेटी हुई कोई कुत्ता या सुअर भी तुम्हारे ऊपर चढ़कर मजे ले सकता है। तुम बस, बहुत हुआ। क्या हुआ? हुआ शाओ, क्या तुम उसके साथ खेलना चाहते हो? मत भूलो मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। ठीक है, तुम उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा मन भर जाए तो मैं चाहती हूँ कि सभी भाई उसे एक एक करके इस्तेमाल करें। शिसानियांग को बचाओ, शिसानियांग को बचाओ।
शिसानियांग को बचाने पर $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। हमला करो। ये क्या हो रहा है? जाओ जिपेंग, वो मूर्ख। ये कौन सा जमाना है, अभी भी चाकू का इस्तेमाल कर। झांगचेंग, तुम मुझे नहीं मार सकते। झांगचेंग, ये सब हुआ शाओ के लोग। तुम जैसे जानवर से भी बदतर इंसान के लिए जीवित रहना जीवन के लिए एक तौहीन है। मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। आ झांगचिंग, तुम कमीने आखिरकार आ ही गए। शिसानियांग को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसे छोड़ दूं? मैं उसे जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन उसके जैसी हुस्न की मल्लिका, पहले मुझे मजा लेने दो और बाहर के भाइयों को भी मजा लेने दो, फिर मैं उसे छोड़ूंगा। ओह हाँ, एक शर्त और है। मैं तुम्हें अपनी आंखों से उसे मेरे साथ दिखाऊंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारे पास काला जादू नहीं है, मेरी नजरों में है। तुम बस एक बेकार इंसान हो। झांगचेंग, लानत है, बेकार कहीं के। यह नामुमकिन है तुम्हारी रफ्तार। इतनी तेज कैसे है? झांगचेंग, तुम सब जानवरों, मैं तुम सबके टुका टुका कर दूंगी। ये कौन सा बमाना है? अभी भी चाकू से लो मर रहे हो? हा हा। ये कौन सा जमाना है, अभी भी चाकुओं से लड़ रहे हो? अब तुम हिल नहीं सकते। मैं हैनान शहर पर राज करता हूं इतने सालों से, और ये पहली बार है कि कोई मौत को ढूंढ रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, झांगचेंग, मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे वाह, तुम्हारी मौत सिर पर खजी है और तुम अभी भी उपदेश दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने पहले तुम जैसे बेकार इंसान को क्यों चुना। शुक्र है कि अब मैं हुआ शाओ के साथ हूँ। तुम जैसे बेकार लोगों को बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुमने ऐसा कैसे किया? रुको, तो तुम्हें गोली नहीं लगी? अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, घुटनों पर बैठ जाओ। रुको, तो तुम्हें गोली नहीं लगी? अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, घुटनों के बल बैठ जाओ।
क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे काला जादू आता है? काला जादू? काला जादू दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ एक अफवाह है। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता? तुम्हें किसने बताया? अगर ये एक अफवाह है तो ये झूठी भी हो सकती है। सच तो यह है कि काला जादू दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। बंदूक अपनी तरफ करो। नहीं। शिसानियांग, शिसानियांग, हुआ शाओ के मरते ही हेनान शहर की सारी ताकत पूरी तरह से मेरे अधीन आ जाएगी। अब से हेनान शहर में हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शिसानियांग, क्योंकि आपने हेनान शहर को जीत लिया है तो अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है? आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाना चाहते? मैं पूरी जिंदगी बॉडीगार्ड बनकर नहीं रह सकता। शिसानियांग, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या हुआ? आप नहीं चाहती? अगर आप नहीं चाहती तो मैं बस हाँ, मुझे मंजूर है।